नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका यूपीएससी हिंदी चैनल पर। और आज की क्लास बच्चों आपके एक नए मॉडल में, एक नए शेड्यूल में स्टार्ट हो रही है। और आज की क्लास में हम सूफीवाद को देखेंगे, सूफी संप्रदाय को। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो है इस इस्लाम की जो टर्मोलॉजी है, जो सूफीवाद की जो शब्दावलियाँ हैं, उनसे भी रूबरू होना पड़ेगा आपको जो है। ठीक है, क्योंकि बिना उनके अर्थ को, बिना उनके मीनिंग को समझे आप इस टॉपिक को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो सभी लोग जो है क्लास से जुड़ जाएं बच्चों, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं या जो भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करिए। और आज जो है क्लास की टाइमिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट है। पिंके, ओके ठीक है। और आज जो है क्लास की टाइमिंग भी थोड़ा सा, तो बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? साउंड हमारी पहुंच रही है आप लोगों तक? सौरभ सक्सेना, पूजा जी, आप लोग बच्चों बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करिए। कीर्तिपाल, देखिए कुछ अनाउंसमेंट है बच्चों आपके लिए जो है, लेकिन पहले फटाफट जो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए फटाफट, बाकी लोग भी जुड़ जाएं। अंकित, आशीष, देखो बच्चों आज से जो आपकी क्लास की टाइमिंग होगी वो क्लास की टाइमिंग 8 PM से होगी। और अभी तक चूँकि क्लास 7 बजे से होती थी, आने वाले समय में जो है क्लास की टाइमिंग जो होगी वो 7 PM से ही होगी। ठीक है, तो पहले चूँकि क्लास की टाइमिंग यही थी, कुछ कारणवश जो है टाइमिंग चेंज हुई थी, तो अभी टाइमिंग 8 PM से होगा, 8 बजे से ही क्लास कंटिन्यू होगी। और एक चीज़ ये कि आपके लिए जो है कुछ स्पेशल क्लासें बच्चों हम लोग ला रहे हैं। और 5 जुलाई को आपके लिए 2 स्पेशल क्लासें हम लेकर आ रहे हैं, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है वो। और वो 2-2 घंटे की क्लासें होंगी बच्चों। और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि सभी लोग जो है उस क्लास से ज़रूर जुड़े। ठीक है, क्लास के टॉपिक को हमने थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक चूज किया है। और इसलिए चूज किया है कि वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में जो कंडीशन है इस समय विश्व की, उसमें कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई है कि यूपीएससी आने वाले समय में उन टॉपिकों को ज़रूर से ज़रूर उठाएगा अपने सिलेबस में। ठीक है, यानी क्वेश्चन के रूप में। जैसे एक मुद्दा आपने देखा होगा जॉर्ज फ्लॉयड का, जिन्होंने अमेरिका में अभी डेथ हुई। ठीक, वहाँ पे जो नस्लवाद है, जो कहा जाता है कि अमेरिका गृहयुद्ध जो हुआ था, ठीक है, उस गृहयुद्ध को कहीं न कहीं इस घटना ने फिर से एक ताज़ा कर दिया है, फिर से लोगों की जेहन में जिंदा कर दिया है। तो अमेरिकी गृहयुद्ध से जोड़कर इस घटना को देख सकता है, अब्राहम लिंकन की भूमिका को पूछ सकता है। तो एक टॉपिक हमने रखा है कि जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु एवं अमेरिकी गृहयुद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो आप लोग उस क्लास में, यानी 5 जुलाई को ये क्लासें होंगी बच्चों। एक क्लास हमारी 12 बजे से होगी, 12 PM से, और इवनिंग की जो क्लास होगी वो 4 PM से है। ठीक है, और सेकंड क्लास को हमने रखा है कि सेकंड वर्ल्ड वार, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें हिटलर की फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति का कितना बड़ा रोल रहा। क्या वर्तमान विश्व जो है फिर युद्ध के नज़दीक जा रहा है? क्या वर्तमान विश्व जो है युद्ध के कगार पर खड़ा है? क्या युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं, या युद्ध हो सकता है कि नहीं हो सकता? इस टॉपिक को हमने लिया है आपके लिए। ठीक है, और दोनों टॉपिक बेहद रिलेवेंट है, बेहद अच्छे भी हैं, समय और मज़ेदार भी हैं। दुनिया को समझने का एक बेहतर अवसर बच्चों आप लोगों को मिलेगा उस क्लास में। तो आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़िएगा। 5 जुलाई को वो क्लासें होंगी 12 PM से और 4 PM से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास सूफीवाद पे हम स्टार्ट करते हैं। बाकी लोगों को भी क्लास से आप लोग जोड़ दीजिए। क्लास की टाइमिंग चेंज हुई है बच्चों। सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। अमित जी, पंकज जी, पारस जी, पंका, शिवम, राम जी। देखिए बच्चों, मैक्सिमम लोगों को आप लोग को जोड़ना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जोड़ेंगे उस दिन बहुत मज़ा आएगा। और सभी के मोबाइल में जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड होना चाहिए, तभी आप क्लास से जुड़ पाएंगे। वो फ्री क्लासेस होंगी, स्पेशल क्लासें हैं। ठीक है, आप लोगों के ही लिए वो चीज़ें लाई जा रही हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके।
तो चलिए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। क्लास की टाइमिंग 8 PM रहेगी। ये दूसरी बात हमने आपको बताया कि जो टाइमिंग अभी 7 PM होती थी वो हमारी क्लास की टाइमिंग 8 PM होगी। और फिर से एक बार आप जो है नए जोश के साथ जुड़ने की कोशिश करिए क्लास से सभी लोग। तो चलिए आज हम बात करेंगे सूफी संप्रदाय बच्चों। तो आज चर्चा होगी क्लास में सूफी संप्रदाय से। देखिए, सूफी संप्रदाय पढ़ने से पहले हम सूफीवाद को पढ़ेंगे। सूफीवाद क्या है? एक विचारधारा है जो सूफी संप्रदाय से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सूफी संप्रदाय से जुड़ी हुई विचारधारा सूफीवाद के नाम से जानी जाती है बच्चों। इसमें सूफी शब्द लगा हुआ है। यह सूफी शब्द जो है कैसा शब्द है? ये अरबी शब्द है। सूफी शब्द कैसा शब्द है बच्चों? अरबी शब्द है। इतिहासकारों ने इस सूफी शब्द की अलग अलग तरीके से व्याख्या करने का प्रयास किया है। लोगों ने अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करने की कोशिश किया है। ठीक है, और हम भी उन सारी बातों को ही डिस्कस करेंगे कि लोगों ने किन किन तरीके से क्या क्या बातें बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, कहते हैं कि सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है, सूफी एक अरबी शब्द है। इसकी उत्पत्ति जो है दो शब्दों से बताई गई है। एक सफ़ा शब्द से, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से बताई गई है? सफ़ा शब्द से। और दूसरा इसकी उत्पत्ति जो है सूफ शब्द से बताई गई है। इसकी उत्पत्ति सूफ शब्द से बताई गई है। ठीक है, कहते हैं कि यहां पर जो है बच्चों, यहां पर शफा का अर्थ जो है पवित्रता से है। यहां पर शफा का अर्थ जो है पवित्रता से है। और यहां पर शफा का अर्थ जो है उन से है। यहां पर शफा का अर्थ क्या है? उन। शफा का अर्थ बच्चों क्या है? उन। देखिए, अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो पवित्रता जो है वह सफवा शब्द से बना हुआ है। यानी व्याकरण की दृष्टि से सफा शब्द का अर्थ पवित्रता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो व्याख्या इतिहासकारों ने किया है उनका ये कहना है कि मदीना मस्जिद पर एक चबूतरा हुआ करता था। क्या होता था बच्चों? एक चबूतरा हुआ करता था। चबूतरा हुआ करता था। एक चबूतरा हुआ करता था जहां पर पैगंबर के साथ जो है, जहां पर पैगंबर के साथ अन्य इस्लामिक मान्यताओं के लोग क्या होते थे? बैठते थे और उनकी बातों को क्या करते थे? सुनते थे। तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठा होते थे, उन लोगों में जिन लोगों की आत्मा पवित्र होती थी, जिन लोगों की आत्मा क्या थी? पवित्र थी। जिन लोगों की आत्मा पवित्र थी उन लोगों को क्या कहा गया? सूफी कहा गया। यानी पैगंबर साहब के साथ साथ ऐसे लोग जिनकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र थी, शुद्ध थी, नैतिक थी, उनके समूह को क्या कहा गया बच्चों? सूफी कहा गया। उनके समूह को क्या कहा गया? सूफी कहा गया। एक व्याख्या ये है। ठीक है, और जहां तक दूसरे शब्द सूफ से है, इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानता है कि सूफी शब्द जो है वो सूफ से बना है। किससे बना है? सूफ से बना है। और सूफ का जो अर्थ है वो है उन। सूफ का जो अर्थ है बच्चों वो है उन। कहने का मतलब है कि सूफी संप्रदाय के लोग जो है, यानी ऐसे लोगों का समूह जो उन्हीं वस्त्रों को धारण किया करता था, ऐसे लोगों का समूह जो उन्हीं वस्त्रों को धारण किया करता था, उन्हें क्या कहा गया? सूफी कहा गया। यहां पर उनका तात्पर्य भी क्या है? पवित्रता है। यहां पर उनका तात्पर्य क्या है? पवित्रता है। माना जाता है कि जो लोग उन्हीं वस्त्र धारण करते थे वो पवित्र आत्मा के लोग होते थे। उनमें विलासितापूर्ण जीवन का अभाव होता था। वो भौतिकता से बहुत दूर होते थे। ठीक है, उनकी आत्मा क्या होती थी? पवित्र होती थी। ऐसे माने उन शब्द का अर्थ जो है, यानी जो उन्हीं वस्त्रों को धारण करते थे,
उनकी आत्माएं क्या होती थी, पवित्र होती थी, वो विलासतापूर्ण जीवन से क्या होते थे, दूर होते थे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया, सूफी कहा गया। यानी दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ देखने की कोशिश करें तो हम सिंपल और साधारण शब्दों में सिर्फ ये कह सकते हैं कि सूफी ऐसे लोगों का एक समूह है, ऐसे लोगों को माना जाता है जिनकी आत्मा पूरी तरह से क्या होती, नैतिक होती है, पवित्र होती है, जो विलासता से पूरी तरह दूर होते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, सूफी कहते हैं बच्चों। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, सूफी कहते हैं। तो ज्यादा जो सटीक अर्थ है वो यही है, क्या सूफ शब्द से सूफी बना है, ये ज्यादा एथेंटिक है। क्यों एथेंटिक है, इसलिए एथेंटिक है क्योंकि सूफीवाद की उत्पत्ति जब आप पढ़ेंगे तो सूफीवाद की उत्पत्ति में ये माना गया है कि इसकी उत्पत्ति कई धर्मों से हुई है। तो उसमें ईसाई धर्म से भी इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ईसाई धर्म से उत्पत्ति मानी गई है। तो उस समय दुनिया में ईसाई धर्म कहां पर प्रचलित था बच्चों, यूनान में प्रचलित था। कहां पर प्रचलित था, यूनान में प्रचलित था। और यूनान और ईरान, इन दोनों देशों के बड़े ही प्राचीन संबंध रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध रहे हो, चाहे वो सामाजिक संबंध रहे हो। इन दोनों देशों के बड़े ही प्राचीन संबंध रहे यूनान और ईरान के। ईरान में कहा गया है, ईरान में पश्मीना बकरी, ईरान में बच्चों पश्मीना बकरी के बाल से बने हुए उन्हीं वस्त्रों को धारण करने वाले लोगों को पवित्र माना गया है। अब आप देखिए कहीं न कहीं ये बातें पूरी तरह से टैली कर रही है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि सूफ शब्द का जो अर्थ है वो ऊन होता है और ऊन का तात्पर्य यहाँ पवित्रता से है। ऐसे लोग जो है, जो ऊनी वस्त्र धारण करते थे, उनकी आत्माओं को पवित्र माना जाता था और माना जाता था कि विलासतापूर्ण जीवन से वो लोग क्या होते हैं, दूर होते हैं, भौतिकतावाद से पूरी तरह दूर होते हैं। और यही व्याख्या हमें ईरान में भी दिखाई दे रही है। ईरान में भी वैसे लोग, वो लोग जो पश्मीना बकरी के बने हुए बालों से ऊनी वस्त्र धारण करते थे, इनकी आत्माओं को भी पवित्र माना गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो सूफीवाद का जन्म हुआ है, वह सूफीवाद कहीं न कहीं ईसाई धर्म से क्या है, प्रभावित है। कैसे, ईसाई धर्म कहाँ था, यूनान में था, और यूनान से यह विचारधारा कहाँ आई, ईरान में आई, और ईरान से यह विचारधारा आपके सूफीवाद में भी दिखाई दे रही है। क्योंकि ईरान एक इस्लामिक देश है बच्चों, तो इसलिए कहीं न कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि सूफी जो है एक अरबी शब्द है जो सूफ शब्द से बना है। सूफ शब्द का अर्थ क्या होता, ऊन होता है। ऊन का तात्पर्य यहाँ पवित्रता से और नैतिकता से है। क्लियर। देखिए थोड़ा सा बच्चों टफ है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। पंकज जी, बहुत मजा आएगा बच्चों, धैर्य बनाए रखिए और संख्या को अपनी थोड़ा सा आप लोग इंक्रीज करते रहिए, तभी थोड़ा सा आनंद आएगा पढ़ने पढ़ाने में। स्वाति तिवारी जी, मयंक वर्मा जी, आप लोग जो है जितने भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, सबको जो है, सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार बच्चों, ठीक है। और संख्या इंक्रीज करते रहिए आप लोग जो है। देखिए तो यहाँ पर हमने बात किया सूफी शब्द से, यानी सूफी शब्द का क्या अर्थ है, ठीक। अब देखिए कहा जाता है कि ऐसे लोग जो पवित्र आत्माओं के लोग थे, या जिनको बाद में आगे चलकर सूफी कहा गया, पहली बार ऐसे लोग जो है 9वीं शताब्दी में, पहली बार ऐसे लोग 9वीं शताब्दी में बसरा नामक स्थान पर एक साथ इकट्ठा हुए थे। माना जाता है कि सबसे पहले बसरा नामक स्थान पर इस तरह की विचारधारा के लोग पहली बार एक साथ आए और यहीं पर इनकी विचारधाराओं से सूफी क्या हुआ, एक चर्चा का विषय बना। यहीं पर इन लोगों की विचारधारा से सूफी की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है बच्चों की सूफीवाद की उत्पत्ति जो है वो 9वीं सदी में माना जाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि सूफी को चाहे धर्म कहिए, चाहे एक विचारधारा कहिए, ये सबसे प्राचीन धर्म या विचारधारा नहीं है बच्चों। ये माना जाता है कि सूफीवाद की उत्पत्ति में कहीं न कहीं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म का अपना क्या है, महत्व है। क्योंकि सूफीवाद की विशेषताओं को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं आपको मिलेंगी जो आपके हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म या ईसाई धर्म से मिलती जुलती हैं।
ठीक है, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने यह माना है कि सूफीवाद की उत्पत्ति में कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म या ईसाई धर्म का अपना एक महत्व बना हुआ है, उनका भी अपना एक प्रभाव हमें दिखाई देता है। ठीक है, पहले देखिए कुछ बातों को आप समझ लीजिए बच्चों, फिर उसके बाद जो है हम इनकी शब्दावलियों की बात करेंगे। संप्रदाय तो में भी आज नहीं शुरू हो सकता, आज हम चिश्ती संप्रदाय या अन्य जो संप्रदाय सूफियों में हैं उसकी चर्चा आज संभव नहीं है, लेकिन आज आपकी एक पृष्ठभूमि, एक समझ आपकी डेवलप हो जानी चाहिए कि वास्तव में सूफीवाद है क्या, वास्तव में सूफीवाद क्या है। देखिए बच्चों, कहा जाता है कि 9वीं सदी में इस्लाम धर्म में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न थी। इस्लाम धर्म में एक अराजकता की स्थिति क्या थी, उत्पन्न थी। आपको पता है कि इसी दौरान जो है मंगोलों का अरब क्षेत्र पर आक्रमण होता है, मंगोल आक्रमण हुआ और मंगोल आक्रमण ने कहीं न कहीं तुर्की सत्ता को पूरी तरह से क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि मंगोल आक्रमण ने इस्लाम में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दिया, लोगों की नैतिकता का पतन होने लगा था, इस्लाम का पतन होने लगा था। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोगों ने जो नैतिक विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने अपने धर्म को बनाए रखने और लोगों में या समाज को या इस्लाम को लोगों के अनुकूल बनाने के लिए, यानी इस्लाम जो धर्म है, जो पवित्र कुरान की विचारधाराएं हैं या उस समय का जो समाज है, उसको जो है मानव सभ्यता के अनुकूल बनाने के लिए जिन लोगों ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया या इस्लाम की उदारवादी विचारधारा को जन्म दिया, ऐसे लोगों को सूफीवाद कहा गया। तो आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म को या कुरान की विचारधाराओं को या समाज को मानव सभ्यता के अनुकूल या उदार बनाने के लिए जिन इस्लामिक लोगों या जिन इस्लामिक मान्यताओं के लोगों द्वारा इस्लाम को एक उदार प्रवृत्ति में लाने का प्रयास किया गया, उन लोगों को क्या कहा गया, सूफी कहा गया। और यही से सूफीवाद की बच्चों क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि धर्म को और समाज को मानव अनुकूल बनाना इनका क्या था, उद्देश्य था। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो सूफी संप्रदाय है या जो सूफीवाद है, ये इसकी मूल उत्पत्ति इस्लाम से ही मानी गई है। कहा जाता है, इतिहासकार ताराचंद्र साहब कहते हैं कि भले ही सूफी की उत्पत्ति में या सूफीवाद की उत्पत्ति में हमें हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म के लक्षण भले ही दिखाई देते हैं, लेकिन हमें अंततः यह मानना पड़ेगा कि सूफीवाद की उत्पत्ति इस्लाम या पैगंबर की जीवनी से ही हुआ है। ये मूल तथ्य है। ये भले ही अन्य धर्मों का प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन मूल सच यही है कि सूफीवाद की जो उत्पत्ति है बच्चों, वो आपके इस्लाम या पैगंबर साहब की जीवनी से ही मानी जाती है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि यहां पर बच्चों सूफीवाद में कुछ बातें एकदम स्पष्ट होती हैं। सूफीवाद का जो मूल उद्देश्य होता है, किसी भी सूफी का जो जीवन, किसी के सूफी के जीवन का जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा में लीन होना, जिसे कहते हैं क्या, कहते हैं ना कि फना हो जाना। फना माने क्या होता है, फना का मतलब होता है कि जब शिष्य जो है, मुरीद जिसको कहते हैं, जब मुरीद जो यानी शिष्य जो है वह अपने अल्लाह में पूरी तरह से क्या हो जाए, लीन हो जाए, यानी फना हो जाए। यानी कहने का मेरे मतलब है कि जो सूफी होते थे, सूफियों के जीवन का जो मूल उद्देश्य होता था बच्चों, वो परमात्मा को प्राप्त करना, यानी परमात्मा के साक्षात दर्शन करना, यानी अल्लाह में पूरी तरह से क्या होना, लीन होना। और इसके लिए जरूरी होता था कि वह अपने भौतिकतावादी जीवन का क्या कर देते थे, परित्याग कर देते थे। यानी विलासितापूर्ण जो जीवन था, जो गृहस्थ जीवन था, उसको क्या करते थे, वो त्याग कर देते थे। और इसी तरह आपने भारतीय धर्म में भी देखा होगा कि भारतीय धर्म में भी जो 4 आश्रम की पद्धति आपके बताई गई है बच्चों, और आप जानते हैं कि चारों आश्रम पद्धति का उल्लेख सबसे पहले जबालोपनिषद में आता है। उस आश्रम पद्धति में यह बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति है, और व्यक्ति अपने आश्रम जीवन के द्वारा जो है चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करता है। और आप देखेंगे, कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन होता है,
गृहस्थ जीवन में व्यक्ति जो है इहलौकिक और परलौकिक दोनों कर्तव्यों का निर्वहन करता है, लेकिन वानप्रस्थ और सन्यास का जो जीवन होता है उसमें केवल वह जो है मोक्ष और धर्म की, यानी जो आपके 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों में जो वानप्रस्थ आश्रम है, तीसरा आश्रम, उसमें जो है केवल धर्म की प्राप्ति का प्रयास व्यक्ति करता है, और जो चौथा आश्रम है यानी संन्यास आश्रम, उसमें व्यक्ति केवल मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है। तो आपके उपनिषदों में भी, आपके आरण्यक साहित्यों में भी रहस्यवाद की उत्पत्ति दिखाई गई है, और वही सूफीवाद भी रहस्यवाद को अपनाता है। रहस्यवाद का मतलब होता है कि परमात्मा को जान लेना, परमात्मा में लीन हो जाना। लेकिन रहस्यवाद एक ऐसा ज्ञान होता है बच्चों कि जिसको रहस्य होता है वही रहस्यवाद को जान सकता है, सामने वाला रहस्यवाद को जान नहीं सकता। रहस्य का मतलब ही होता है कि जिसकी जानकारी न होने पाए। यानी जैसे सपोज करिए मैं हूं, अगर मैं किसी पर्वत पर, किसी जंगल पर, किसी एकांत स्थल पर बैठकर परमात्मा की आराधना करता हूं, उनको पाने का प्रयास करता हूं, और एक दिन ऐसा आता है कि वह ईश्वर या अल्लाह मुझे साक्षात दर्शन अगर वो दे दे, तो वो जो ज्ञान होगा, जो ईश्वर रूपी ज्ञान हमको मिलेगा, वह ज्ञान सिर्फ मेरे अंदर ही होगा। वह ज्ञान अगर मैं दूसरे के सामने व्यक्त करना चाहूं तो सामने वाला उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसने कभी अल्लाह को देखा नहीं है, क्योंकि उसने कभी ईश्वर को देखा नहीं है। तो जो चीज आपने कभी देखा नहीं है उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि जो रहस्यवादी ज्ञान होता है वह सिर्फ जो है उसी व्यक्ति को होता है जिसे वह रहस्यपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखना। ठीक है, चलिए बच्चों, बफरिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो यहां पर हमने सूफीवाद की उत्पत्ति की बात किया कि सूफीवाद है क्या। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कि जैसे हमने कहा कि सूफीवाद में क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन का जो उद्देश्य होता है वो परमात्मा में लीन होना होता है। ठीक, परमात्मा में फना हो जाना होता है। ठीक, इसमें सूफियों का मानना है कि जो जीवन है, सूफी धर्म ये मानता है, यानी सूफीवाद की मान्यता है कि किसी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो एक मात्र सफर है। व्यक्ति का जीवन क्या है? एक सफर है। इसमें जो व्यक्ति है, यानी जो इसको साधक कहा जाता है, वह एक बस यात्री है जिसका उद्देश्य क्या है? परमात्मा के स्वरूप को जानना। जैसे हम क्या हैं? हम एक क्या है? एक साधक है बच्चों, एक साधक है। हमारा जीवन जो है वो क्या है? एक सफर है। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है परमात्मा के स्वरूप को जानना। लेकिन वह परमात्मा एक ऐसी सत्ता है, हिंदू धर्म में भी आप जानते हैं बच्चों कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिसके होने न होने दोनों के बराबर तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, वही बात आपके इस्लाम में अल्लाह को लेकर हो सकती है। तो यहाँ पर जो सूफीवाद में जो उद्देश्य बताया गया है किसी भी व्यक्ति का, उसका उद्देश्य बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है वो एक सफर होता है। साधक यानी जो व्यक्ति होता है वो एक मात्र यात्री है। उसका जो उद्देश्य होता है वो परमात्मा को क्या करना होता है? जानना होता, परमात्मा के स्वरूप को जानना होता है। ठीक है, सूफी अपने को अल्लाह में समर्पित करने के लिए क्या करते हैं? 10 चरणों का अनुकलन करते हैं। यानी जो सूफी होता है वह अपने को अल्लाह में पूरी तरह से क्या करने के लिए? समर्पित करने के लिए 10 चरणों से क्या करता है? गुजरता है। जैसे आप शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन जब आप पढ़ते हैं तो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में ब्रह्म के 2 रूप बताए गए बच्चों, एक पर रूप, दूसरा अपर रूप। ठीक, जो पर रूप होता है वह ईश्वर का रूप होता है। और शंकराचार्य कहते हैं कि व्यक्ति चूंकि जन्म से ही क्या होता है? धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, वह ईश्वर को जानना चाहता है, और वह अपने जीवन में 4 चरणों को पूरा करने के बाद जब उस ईश्वर तक पहुंचता है तो उसे ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। उसी तरह सूफी दर्शन में यानी सूफीवाद में यह कहा गया है कि जो सूफी होता है वह अपने जीवन में अल्लाह में पूरी तरह से समर्पित करने के लिए क्या करता है? 10 चरणों से गुजरता है। कितने चरणों से? 10 चरणों से गुजरता है। और ये 10 चरण पूरा करने में उसे कितने वर्ष लगते हैं? 3 वर्ष लगते हैं। 10 चरणों को पूरा करने में कितने वर्ष लगता है?
3 वर्ष लगता है। इसी को आप क्या कहते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। इसी को इस्लाम में किसी भी मुरीद, मुरीद माने होता है शीश, पीर या शेख मतलब होता है गुरु, किसी भी मुरीद का प्रशिक्षण जो होता है सूफीवाद में कितने वर्षों का होता है, 3 वर्षों का होता है। और इसी समय वह 10 चरणों से क्या होता है बच्चों, गुजरता है। ठीक, तो सूफीवाद में क्या है, विभिन्न चरण बताए गए हैं। कहते हैं कि जो 10 चरण से उसे गुजरना पड़ता है, इसको कई खंडों में बांटा गया है। ठीक, उसे सूफीवाद का चरण कहा जाता है। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सूफी कहलाता है आगे चलकर, वह निम्न चरणों से गुजरता है। देखिए, कहते हैं सूफीवाद के चरण कितने होते हैं। सूफीवाद या सूफी विचारधारा के चरण कितने होते हैं, सूफीवाद के चरण। देखिए बच्चों, यहां पर सूफीवाद का जो पहला चरण होता है उसे उबूदियत कहा जाता है। क्या कहते हैं, उबूदियत। देखिए, सूफीवाद का पहला चरण उबूदियत, सूफीवाद का जो पहला चरण है वो क्या है, उबूदियत है। इस चरण में जो व्यक्ति होता है, इस चरण में व्यक्ति मानवीय गुणों से भरपूर होता है। व्यक्ति के अंदर मानवीय गुण होते हैं। व्यक्ति के अंदर क्या होता है बच्चों, मानवीय गुण होता है। जैसे भाई हम हैं, हम एक आम आदमी हैं, आप भी एक क्या है, एक आम आदमी है। ठीक, तो जब तक आप एक आम आदमी हैं, यानी जब तक आपके अंदर मनुष्यत्व के गुण हैं, यानी आपके अंदर जो है मनुष्यत्व, जब तक बच्चों आपके अंदर जो है देखिए, यानी जब तक मनुष्यत्व के गुण, यानी भाई अगर हमारे अंदर जो है मनुष्यत्व के गुण है तभी तो हम मानव कहलाएंगे। अगर मेरे अंदर ईश्वरी गुण हो जाएंगे या मेरे अंदर ऐसे गुण आ जाएं कि हम सन्यासी कहलाएं, तो हम सामान्य मानव तो नहीं रह जाएंगे। तब हम भाई सामान्य मानव तभी हैं जब हमारे अंदर क्या हो, मनुष्यत्व के गुण हो। जब हमारे अंदर क्या हो बच्चों, मनुष्यत्व के गुण हो। तो इस चरण को सूफीवाद में क्या कहा गया, उबूदियत कहा गया। ये पहला चरण होता है। और दूसरा चरण जो होता है, देखिए आप निम्न चरणों को पार करने के बाद ही सूफी संत बन सकते हैं। ठीक है, जो दूसरा चरण होता है वो शरीयत का होता है। दूसरा चरण सूफीवाद में क्या होता है बच्चों, शरीयत का होता है। और इस चरण में ये जो सामान्य व्यक्ति होता है वह शरीयत के नियमों का, वह शरीयत के नियमों के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। शरीयत के नियमों के अनुसार, शरीयत के नियमों के अनुसार अपना जीवन ढालता है। यानी अब देखिए, सामान्य मानव का जो जीवन होता है, जो मनुष्यत्व के गुण होते हैं, वो उबूदियत कहलाता है। लेकिन दूसरा चरण जो होता है, सेकंड चरण होता है, इसको शरीयत कहा जाता है। और इसमें शरीयत के नियमों के अनुसार जो है अपने जीवन को क्या करना होता है, ढालना होता है। बात समझेंगे नहीं, यानी अब आप सामान्य मानव से कहीं न कहीं अपने आप को क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो। आप अपने को एक धर्म विशेष के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, अपने आप को ढालने का काम कर रहे हो बच्चों। तीसरा जो चरण होता है वो तरीकत का चरण होता है। तीसरा क्या चरण होता है, वो तरीकत का चरण होता है, जो सूफीवाद का थर्ड चरण है। तरीकत, इसे कहते हैं तरीकत। तरीकत में क्या होता है कि इस चरण में कुरान की उदारवादी व्याख्या की जाती है। यानी मानव अनुकूल कुरान की उदारवादी व्याख्या की जाती है। देखिए, जो तरीकत का चरण होता है इसमें क्या होता है कि कुरान की जो है बच्चों उदारवादी या रहस्यवादी, यह कहते हैं ना कि इस चरण में कुरान की उदारवादी या इसको रहस्यवादी भी आप कह सकते हैं, कुरान की उदारवादी और रहस्यवादी व्याख्या की जाती है। या इस तरह से इसको कह सकते हैं कि इस अवस्था में कुरान की
रहस्यवादी या उदारवादी। रहस्यवादी का मतलब है कि कुरान को अल्लाह के द्वारा निर्मित या अल्लाह की वाणी बताई जाती है। ठीक, इसमें जो है क्या होता है कि जो साधक होता है, साधक मतलब शिष्य जो होता है, जो मुरीद होता है, शिष्य जो होता है, जो साधक होता है, वह पीर से चीजों को क्या करता, सीखता है। पीर मतलब क्या होता है, गुरु। पीर मतलब गुरु, शेख मतलब गुरु, और मुरीद माने शिष्य। इसमें शिष्य क्या करता है, अपने पीर से, अपने गुरु से इस्लाम की रहस्यवादी यानी कुरान की रहस्यवादी और उदारवादी विचारधाराओं को क्या करता है, सीखता है। किस चरण में, तरीकत के चरण में बच्चों। किस चरण में, तरीकत के चरण में। अब देखिए इसका जो अगला चरण होता है जिसे मारिफत कहा जाता है, यह चरण जो है वो ज्ञान की अवस्था होता है। यह चरण क्या होता है, ज्ञान की अवस्था होता है, इसे मारिफत कहा जाता है, मारिफत। अब देखिए यह ज्ञान की अवस्था पाई जाती है, यह ज्ञान की अवस्था है। कहा जाता है कि यहां पर जो है व्यक्ति को अपने तर्क का परित्याग करना होता है। यहां पर तर्क का क्या करना होता, त्याग करना होता है। ईश्वरीय ज्ञान तभी मिल सकता है जब आपके अंदर तार्किक ज्ञान ना हो, क्योंकि अगर आप तर्क करेंगे तो ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ईश्वर एक निराकार संरचना है बच्चों। अगर जैसे कहते हैं ना कि आस्था एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप तर्क करेंगे तो आस्था क्या होती है, कमजोर होती जाती है। और अल्लाह हो या ईश्वर हो, ये दोनों सत्ताएं किससे जुड़ी हैं, आस्था से जुड़ी हैं। तो यहां पर सिखाया जाता है, जो चतुर्थ चरण होता है मारिफत का, इसमें कहा जाता है कि ये ज्ञान की अवस्था है। इसमें व्यक्ति जो है, व्यक्ति तर्क का क्या करता है, परित्याग करता है, तर्क का परित्याग कर देता है। और तर्क का जब परित्याग करेगा तो उसे क्या होगा, उसे क्या होगा बच्चों, उसकी आस्था जो ईश्वर के प्रति है, जो परमात्मा के प्रति है, वो क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाती है। वो क्या होती है, पूरी तरह से मजबूत हो जाती है, और वह अल्लाह में पूरी तरह से लीन हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि अंधभक्त टाइप का। जैसे आप इस तरह से कहिए कि जैसे आपके धर्म में भी आस्था और विश्वास दो बातें आती हैं। जैसे हमने कभी शायद आप लोगों से बात किया था बच्चों इस संदर्भ में कि आस्था और विश्वास दो चीजें होती हैं। कहते हैं कि आस्था और विश्वास, इन दोनों बातों से बच्चों बफरिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्यों बफर क्यों कर रहा, आप लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम है या हमारी तरफ से हो रहा है? हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए। तो यहां पर हमने कहा कि जो मारिफत की अवस्था होती है उसमें व्यक्ति क्या करता है, तर्क का परित्याग कर देता है। और तर्क का जब परित्याग करता है तो आस्था क्या होती, मजबूत हो जाती है। क्योंकि तर्क और आस्था ये दोनों में क्या होता है, 36 का आंकड़ा होता है। जैसे हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि दो बातें आती हैं, ठीक, एक होता है विश्वास बच्चों और एक होता है आपका आस्था। विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो प्रमाणों पर निर्मित होती है। विश्वास के लिए प्रमाण की जरूरत होती है। बात समझेंगे नहीं? जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम आपके लिए, आप माने जैसे पत्थर पर हम कहें कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि पत्थर पर घास उगती है, आप कहोगे कैसे उगती है। अगर हम आपको 10 जगह दिखा दें कि पत्थर पर घास उगी है तो आपका विश्वास बदल जाएगा और आप ये मान लोगे कि पत्थर पर घास उगती है। लेकिन कल को हो सकता है वह विश्वास टूट जाए। अगर उसके विरुद्ध प्रमाण मिल जाते हैं तो विश्वास टूट जाएगा। यानी विश्वास प्रमाणों के आधार पर बनता और बिगड़ता है, लेकिन आस्था जो होती है वह प्रमाण से या तर्क से नहीं बनती बिगड़ती बच्चों। आस्था उससे कहीं न कहीं क्या होती, ऊपर होती है। आस्था के लिए प्रमाण या तर्क की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए सामान्य रूप से भारतीय धर्म में अगर कोई महिला है, उसका बच्चा बीमार है, अगर वो मंदिर पर जाती है और ईश्वर से वो कहे कि नहीं मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, हम आपके मंदिर पे ये करेंगे वो करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, जो भी वो ईश्वर से मन्नत मांग कर आती है, लेकिन 10 दिन बाद उसका बच्चा मर जाता है। वो हो सकता है कि 10 दिन नाराज रहे, ईश्वर की शरण में न जाए, लेकिन 11वें दिन बच्चों वो जरूर जाएगी और ये कहेगी कि मेरे कर्मों का फल रहा होगा। वह ईश्वर को दोष नहीं देगी, वह मान लेगी कि मेरे कर्मों का ही प्रतिफल रहा होगा जिसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। ये होती है आस्था। आस्था के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। बात समझ रहे नहीं? वही चीज, वही अवस्था आपकी क्या है, मारिफत।
कहते हैं सूफीवाद में मारिफत वही अवस्था है, यह ऐसी अवस्था है जो ज्ञान की अवस्था मानी जाती है, लेकिन यह ज्ञान बच्चों तभी हो सकता है जब यहां पर तर्क को क्या कर दिया जाए, आपके द्वारा परित्याग कर दिया जाए। क्योंकि तर्क जब आप परित्याग करते हैं, जब तर्क को छोड़ते हैं, तभी आपकी आस्था मजबूत होती है। लेकिन अगर आप तर्क करते रहेंगे तो आस्था क्या होती है, कमजोर होती जाती है। जैसे ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर को लेकर कभी कभी हमारे मन में तर्क उठता है ना कि अगर ईश्वर होता तो दुनिया में दुख न होता, समस्याएं न होती, कोरोना न होता, और भी बहुत सारी बातें न होती। ठीक, कभी कभी ये मन हमारा तर्क करता है। तो जब मन ये तर्क करता है तब कुछ समय के लिए ऐसी विचारधारा हमारे अंदर आती, नहीं ईश्वर जैसी कोई बात है नहीं, मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं है, मूर्ति की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम दर्द में होते हैं, जब हमें सकारात्मक रिजल्ट की जरूरत होती है, हमें परीक्षा देने जाना होता है, तब हम ईश्वर के पास जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं। ये हमारी आस्था है बच्चों, बात समझ रहे हैं नहीं? तो ये जो मारिफत है, ये चौथा चरण होता है। ये कौन सा चरण है? चौथा चरण। और जो पांचवा चरण होता है उसे हकीकत कहते हैं। पांचवें चरण को हम क्या कहते हैं बच्चों? हकीकत। इस चरण में हकीकत माने क्या होता? सच्चाई। इस चरण में जो भक्त होता है उसे तात्विक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तात्विक ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यह तात्विक ज्ञान क्या है। तात्विक ज्ञान का मतलब होता है कि इस सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, क्या हम वास्तव में ईश्वर की संतान है या अल्लाह की संतान है, अल्लाह है कौन, ईश्वर है कौन, ये ब्रह्मांड क्या है, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। बात समझ रहे नहीं? तो ये जो तात्विक ज्ञान है वह उसी प्रकार का ज्ञान है। इस चरण में आकर आपको ईश्वर का या परमात्मा का या अल्लाह का पूरा संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। इसी को तात्विक ज्ञान कहा जाता है। यानी ये जो जगत है, जो सृष्टि है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, उसका पूरा संपूर्ण ज्ञान आपको इस चरण में हो जाता है। इसी को हकीकत, हकीकत माने सच्चाई, यानी वास्तविकता आपको पूरी तरह से पता चल जाती है। और यही रहस्यवाद का चरण है। और यही ज्ञान जब आपको हो जाता है तो इस ज्ञान को आप दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा जो है इस हकीकत से परिचित नहीं है। उसके सामने तो एक नकली दुनिया है। आपने ईश्वर को जाना, आपने ये जाना कि ईश्वर क्या है, यह सृष्टि कैसे बनी है, वह तत्व कौन सा है जिससे यह सृष्टि बनी है, लेकिन बाकी लोग तो नहीं जान पाए ना। तो इसी ज्ञान को रहस्यवादी ज्ञान कहा जाता है। और सामान्य शब्दों में कहें तो जो सूफीवाद है वो अल्लाह या परमात्मा का रहस्यवादी ज्ञान ही है। बात समझ रहे नहीं? अल्लाह या परमात्मा का जो रहस्यवादी ज्ञान है वही क्या है? सूफीवाद है बच्चों। वही क्या है? सूफीवाद है। और सूफीवाद ये कहता है, सूफीवाद आप लोगों को बच्चों कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, टाइम बच्चों यही रहेगा। कुछ चीज़ें देखिए, अभी आप लोग सभी लोग आ गए हैं तो कुछ बातें मैं आपको बता दें। एक तो टाइम की बात करते हैं तो टाइम 8 PM ही रहेगा। ठीक है राम जी, शीला जी, नहीं संन्यास न लो बेटा, ठीक है, अभी बहुत पैसा कमाना है आप लोगों को, संन्यास मत लो। ठीक है, तो एक तो क्लास की टाइमिंग 8 बजे होगी। और दूसरी बात ये बच्चों कि 5 जुलाई को 12 PM और 4 बजे यानी शाम को, ठीक है, आपके लिए मैराथन क्लास होगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एक टॉपिक हमने उसमें चुना है जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड अभी अमेरिका में डेथ हुई, जिसकी वजह से अमेरिका में एक बहुत बड़ा विरोध खड़ा हुआ वहाँ पर। इवन यहाँ तक ने देखा होगा आप लोगों ने कि डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के राष्ट्रपति, उनकी पुत्री ने भी उनके प्रति विरोध दर्शाया। तो वहाँ पर लोकतंत्र की मजबूती दिखती है। तो कहीं न कहीं एक तरह से नस्लवाद वहाँ पर दिखा। तो अमेरिकी गृह युद्ध जो हुआ था वह उसी के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री जो गृह युद्ध है, ठीक, उसको जॉर्ज फ्लॉयड से जोड़कर पढ़ाएंगे। और टॉपिक का जो हमने नाम रखा है जॉर्ज फ्लॉयड एवं अमेरिकी गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन की भूमिका। तो आप अब्राहम लिंकन से भी वाकिफ हो पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और सेकंड टाइम 4 बजे जो हमने क्लास रखी है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों कि हिटलर की विदेश नीति क्या वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थी।
और हिटलर से आप रूबरू होंगे, क्योंकि हिटलर एक फेमस पर्सनालिटी रहा है अपने कार्यों को लेकर और कहीं ना कहीं दुनिया के विध्वंस के लिए जाना जाता है। तो दोनों व्यक्तित्व जो है, चाहे वह अब्राहम लिंकन हो चाहे हिटलर हो, ये दोनों को आप जरूर जानना चाहेंगे कि इनका व्यक्तित्व कैसा था। तो आप बड़ी संख्या में वहां उपस्थित होंगे। सबके मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड होना चाहिए, तभी आप स्पेशल क्लास से जुड़ पाएंगे, ठीक है। और वो दोनों क्लासें 2-2 घंटे की होंगी और आपकी उपस्थिति बहुत मस्ट है। जितने भी लोग हैं, कमलेश जी, प्रिया जी, ठीक है, आपकी क्लास की टाइमिंग सही हो गई। अब आशी कुमारी, जितने लोग हैं बच्चों, एक बार सभी लोग ओके कर दीजिए कि आप लोग आ रहे हैं 5 जुलाई को और अपने लोगों के साथ आ रहे हैं। आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको भी लेकर आप लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ शब्दावलियों की पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे आपके लिए सूफीवाद समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले सूफी शब्दावली को जरा नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। सूफी शब्दावली, सूफी शब्दावली को आप लोग नोट करिए। देखिए, पहला नंबर 1, मुरीद। मुरीद मतलब क्या होता है? शिष्य। जो आप लोग हो, मुरीद माने क्या होता है? शिष्य होता है। नंबर 2 बच्चों देखिए, शेख। शेख एवं पीर। शेख और पीर का क्या मतलब होता है? गुरु। शेख और पीर मतलब गुरु, ठीक है। अगला देखिए, खानकाह। खानकाह मतलब क्या होता है? खानकाह मतलब सूफियों का आवास। सूफियों का आवास। सूफियों के आवास को क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। यानी जैसे घर कह सकते हो आपने, जैसे आपका घर होता है, ठीक, उसी तरह से सूफियों का जो आवास होता है उसे क्या कहते हैं? माने खानकाह कहते हैं बच्चों। और अगर आपसे कहा जाए कि सूफियों को क्या कहते हैं? सूफियों को मशायख कहते हैं। सूफियों को क्या कहते हैं? मशायख। मशायख माने क्या होता है? सूफी। मशायख माने सूफी। सूफी को क्या कहते हैं? मशायख कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है बरकत। बरकत, बरकत माने जानते हैं ना? बरकत अगर सामान्य अर्थ में अगर आप सोचिए आप, तो बरकत का मतलब जैसे एक सेंस जो निकलता है उसका मतलब होता है वृद्धि, ठीक। लेकिन बरकत का सूफी अर्थ जो होता है, सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। बरकत माने क्या होता है? सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता, ये बरकत होता है बच्चों। आप लोग इसको नोट करते चलिए। इसके बाद देखिए, कहा जाता है कि वैयत माने क्या होता है? वैयत। वैयत माने क्या होता है? वैय जैसे अपने यहाँ होता था, जैसे उपनयन संस्कार होता है ना, उपनयन संस्कार से शिक्षा का आरंभ माना जाता है, उसी तरह सूफी में वैयत होता है। शिष्य बनने के लिए, यानी जब आप किसी पीर के पास या गुरु के पास जब आप जाते हैं तो जो अनुष्ठान किया जाता है, यानी आप शिष्य बनने के लिए जो अनुष्ठान करते हैं उसे वैयत कहा जाता है। वैयत। वैयत माने क्या होता है? शिष्य बनने के लिए किया गया अनुष्ठान। शिष्य बनने के लिए किया गया अनुष्ठान। शिष्य बनने के लिए किया गया अनुष्ठान, इसको क्या कहते हैं? वैयत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला है फना। फना माने क्या होता है? जैसे आप लोग कभी कभी फना हो जाते हो, होता नहीं? जैसे आप लोग किसी चीज में पूरी तरह से लीन हो जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कभी कभी आप भी किसी विषय विशेष में क्या होते हैं? पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, यानी फना हो जाते हैं। तो फना का मतलब होता है कि आपके अंदर जो है सांसारिक प्रवृत्तियों का नाश हो जाना और परमात्मा में पूरी तरह से क्या हो जाना? लीन हो जाना।
यानी आपका ध्यान बिंदु किसी एक विषय पर आके रुक जाए। बात समझे नहीं? तो फना का मतलब सांसारिक प्रवृत्तियों का नाश हो जाना, यानी आपके मन में जो इच्छाएं हैं, जो लालच है, जो मोह है, जो माया है, वो क्या हो जाए, पूरी तरह से नष्ट हो जाए, सांसारिक प्रवृत्तियों का नाश हो जाए और एक बिंदु पर आप क्या हो जाएं, केंद्रित हो जाएं। ठीक, तो इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सांसारिक प्रवृत्तियों का नाश होना, सांसारिक प्रवृत्तियों का नाश होना या समाप्त होना और परमात्मा में लीन होना। ठीक है, फना का मतलब हो गया। अब देखिए, तर्क माने क्या होता? तर्क ए दुनिया, तर्क ए दुनिया, तर्क ए दुनिया का मतलब होता सांसारिक सुखों का परित्याग। तर्क ए दुनिया, तर्क ए दुनिया माने क्या होता है? सांसारिक सुखों का परित्याग, सांसारिक सुखों का परित्याग। सांसारिक सुखों का परित्याग, तर्क की दुनिया माने क्या होता है बच्चों? सांसारिक सुखों का परित्याग कर देना। समा माने क्या होता है? समा माने, समा का मतलब होता है जो खानकाह होती है जहां पर सूफी रहता है, ठीक, तो उस खानकाह में होने वाली संगीत को समा कहा जाता है। जैसे सूफी जो होता था वह ईश्वर की आराधना, सूफी द्वारा ईश्वर की आराधना किस तरीके से की जाती थी? जैसे आप ईश्वर की आराधना के लिए क्या करते हो? मंदिर जाते हो, मूर्ति पूजा करते हो, अगरबत्ती जलाते हो, ये आपके साधन हैं ईश्वर को जगाने के, ईश्वर को पाने के, ईश्वर को खुश करने के। उसी तरह जो है सूफी द्वारा अपने परमात्मा को, अपने अल्लाह को कैसे खुश किया जाता था, उसके साधन क्या होते थे? तो सूफियों का जो साधन था परमात्मा को खुश करने या पाने का, वह नृत्य है, संगीत है। क्या है? नृत्य है, संगीत है। ये क्या थे? साधन हुआ करते थे। तो कहते हैं जब खानकाह जो होती है, जो सूफी जहां रहता है, उस खानकाह में होने वाले संगीत को समा कहा जाता है। क्या कहते हैं? खानकाह में होने वाले संगीत को समा कहा गया है। खानकाह माने समझ गए होंगे, खानकाह में होने वाले संगीत को समा कहते हैं। खानकाह में होने वाले संगीत को क्या कहते हैं बच्चों? समा कहते हैं। ठीक, वली माने क्या होता? वली का मतलब क्या होता है? ठीक है, वली का मतलब क्या होता है? वली माने होता है ईश्वर का मित्र। देखिए, इसको बहुत अच्छे समझाता हूं, आपको समझ जाओगे। वली माने क्या होता है? वली माने होता है, इसको आप इस तरह से कहिए, ईश्वर, या यहां ईश्वर हम लिखे तो इसका मतलब अल्लाह समझ लेना आप। ईश्वर के मित्र। भाई ईश्वर का मित्र कौन होगा? आप बताइए, ईश्वर का मित्र कौन होगा? ईश्वर का मित्र वही होगा जिसके अंदर ईश्वरीय गुण हो। जिसके अंदर कौन से गुण हो? ईश्वरीय गुण हो बच्चों। ईश्वरीय गुण होने का मतलब है कि वह आम आदमी नहीं है, वह विशेष व्यक्ति है। ठीक, जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जिनके बारे में चर्चा होती है कि जो वो बोल देंगे वही सच होगा, जो आशीर्वाद दे देंगे वही पूरा हो जाएगा। होता ही नहीं होता? आपका कुछ विश्वास होता है कुछ विशेष ऋषि मुनियों में, कुछ विशेष सिद्ध पुरुषों में। उसी तरह इस्लाम में, सूफीवाद में जो वली होता था वह ऐसा व्यक्ति होता था जिसमें अल्लाह के गुण हो, यानी जो अल्लाह का मित्र हो, उसमें ऐसी बातें हो जो कहने से क्या हो जाए? सच हो जाए। यानी अगर वो आपको कह दे कि नहीं आप यूपीएससी टॉप करोगे, तो आप पूरी तरह से क्या कर जाओ बच्चों? टॉप कर जाओ। तो वली का मतलब हुआ कि जिसके आशीर्वाद से बरकत हो, जिसके आशीर्वाद से करामात हो। करामात माने आश्चर्यजनक चीजें, यानी, और आश्चर्यजनक चीजें कौन कर सकता है? ईश्वर कर सकता बच्चों। कौन करेगा? ईश्वर करेगा, क्योंकि वही बरकत, बरकत माने वृद्धि। कहते हैं ना कि आशीर्वाद गांव में आप लोगों ने लिया होगा बड़े बुजुर्गों से, तो कहते हैं ना कि बरकत हो, बरकत माने वृद्धि।
अब वृद्धि माने किसी में भी हो सकती है, संपत्ति में हो सकती है, आपके परिवार में हो सकती है। तो बरकत करने और करामात करने की जिसमें शक्ति हो, और यह शक्ति उसी में होगी जिसमें ईश्वरीय गुण हो। ईश्वरीय गुण उसी में होगा जो ईश्वर का क्या हो, मित्र हो। तो उसे इस्लाम में क्या कहते हैं, वली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको वली कहा जाता है। ठीक, उर्स माने क्या होता है, उर्स बहुत अच्छा शब्द है। उर्स माने विवाह होता है। उर्स माने क्या होता है, विवाह। अब देखो, अब विवाह का नाम आते आप लोग अपने मन में अलग अलग तरह की चीजें सोच रहे होंगे। सामान्य विवाह जो होता है वह विवाह यहाँ नहीं है। बात समझ रहे नहीं। यहां पर बच्चों उर्स का जो मतलब है वो मतलब ये है कि पीर, पीर माने गुरु, पीर मतलब गुरु, पीर की आत्मा का अल्लाह से मिलन हो जाना। उर्स का मतलब विवाह होता है, लेकिन यहां पर विवाह का तात्पर्य है पीर की आत्मा, पीर माने गुरु, पीर की आत्मा का, पीर की आत्मा का अल्लाह में मिलन हो जाना, अल्लाह में मिल जाना। अब आप सोचिए कि कितना कितना कठोर बंधन है ये, है कि नहीं भाई। एक बंधन तो विवाह भी होता है, यहां पर जो बंधन है वो पीर की आत्मा का अल्लाह में पूरी तरह से क्या हो जाना, मिल जाना, यानी अपने आप को अल्लाह में क्या करना, समर्पित कर देना बच्चों। ठीक है, तो ये जो शब्दावलियां हैं, जैसे खलीफा, खलीफा को आप जानते हैं, पिछले आपको पढ़ा चुका हूं, शायद नहीं पढ़ाया शायद, माफ करना। खलीफा जो होता था बच्चों, वो सूफियों का उत्तराधिकारी या इस्लाम का उत्तराधिकारी कह सकते हो। और जो खिलाफत होता है, खिलाफत खलीफा के द्वारा दिया गया नियुक्ति पत्र होता था। जैसे हिंदुस्तान में सुल्तान जो बनता था, जैसे आप देखे होंगे इल्तुतमिश सुल्तान बना, या आगे आने वाले बलबन बने, या जो भी बने, तो ये क्या करते थे, खलीफा से नियुक्ति पत्र लेते थे। खलीफा तो बगदाद में होता था, वहां से जो नियुक्ति पत्र मिलता था, नियुक्ति पत्र जब मिल जाता था तो इस्लामिक जनता जो होती थी वह इनको अपना सुल्तान मान लेती थी। इससे शासन चलाना आसान हो जाता था, क्योंकि इस्लाम की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है बच्चों कि उनकी जो निष्ठा है वह कहीं न कहीं क्या है, मजबूत है। उनकी निष्ठा खलीफा में होती थी या पैगंबर में होती थी। इस्लाम एक जो है समतामूलक धर्म है, लेकिन उसमें जो एकता की भावना है वो कहीं न कहीं अन्य धर्मों से मजबूत है। और एकता की जो भावना है वो अन्य धर्मों से मजबूत इसलिए है क्योंकि उनका अल्लाह एक है, उनका मदीना एक है। बात समझ रहे नहीं, उनका धर्म एक है, उनका धार्मिक ग्रंथ एक है, उनका धार्मिक स्थल एक है। तो उनमें एकता की जो भावना है वो कहीं न कहीं क्या है, अधिक मजबूत है। तो इससे क्या होता था कि जो इस्लाम के लोग थे वो पूरी तरह से इस्लाम धर्म के द्वारा संचालित होते थे। तो इस्लाम धर्म का जो मुखिया होता था, चाहे वो पैगंबर हो या खलीफा हो, वह जिस बात को मान्यता दे देता था अन्य लोग उसी का अनुसरण करते थे। तो जो भी सुल्तान बनता था हिंदुस्तान में या अन्य जगहों पे, वह खलीफा से नियुक्ति पत्र लेता था, जिसे खिलाफत कहा जाता था। क्या कहते थे, खिलाफत। इसे आप नियुक्ति पत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ शब्दावलियां थी जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, कहीं कहीं इसका उपयोग आता है, जैसे हक। हक एक शब्द है। हक माने क्या होता है, परमात्मा। हक माने क्या होता है, परमात्मा। तो ये जानते रहिएगा आप लोग जो है, क्योंकि इन शब्दों का बार बार आगे प्रयोग होगा, क्योंकि ये शब्द आपको याद रहेंगे तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये रही बात। अच्छा, एक बात है और हम आपको बता दें, जैसे कहा हमने कहा कि इस्लाम में जो सूफीवाद जन्म हुआ, जो सूफीवाद की विचारधारा इस्लाम में पैदा हुई, यह इस्लाम या पैगंबर साहब के विचारों का उदारवादी स्वरूप है। ठीक है, और माना जाता है कि सूफीवाद की उत्पत्ति में कहीं न कहीं ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या जैन बौद्ध धर्म ये कहीं न कहीं क्या रहे, अपना योगदान दिए, क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं जो है हमें इन धर्मों की सूफीवाद में दिखाई देती हैं। जैसे ईसाई धर्म की कौन सी विशेषताएं सूफीवाद में दिखती हैं, तो ईसाई धर्म की अगर हम देखें तो ईसाई धर्म की विशेषता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ से दूर रहना, यह सूफीवाद में दिखता है। यानी आप कह सकते हैं कि अन्य धर्मों का प्रभाव, अन्य धर्म का प्रभाव। बच्चों टाइम थोड़ा खत्म हो गया है, ठीक है, इसलिए बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। तो ईसाई धर्म का जो प्रभाव देखेंगे आप,
देखिए ईसाई धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध और जैन धर्म हो गया, इन धर्मों का प्रभाव हमें इस्लाम में दिखता है। तो सबसे पहले ईसाई धर्म का कौन सा प्रभाव सूफीवाद में दिखता है? नंबर 1, व्यक्ति का स्वार्थ से दूर होना, यानी ईसाइयों की एक विशेषता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ उनमें नहीं दिखता, और ये विशेषताएं सूफियों में भी दिखती हैं। ठीक। दूसरी, मानव सेवा, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा जो योगदान है, जो सबसे बड़ी विशेषता, वो है मानव सेवा। यह विशेषता आपके सूफीवाद में भी दिखती है। तीसरा, भौतिक पदार्थों में अरुचि करना, अरुचि रखना, अरुचि माने इंटरेस्ट न रखना, जैसे भाई फ्रिज, कूलर, एसी, मोटरकार, ये जो आपके भौतिक संसाधन हैं, जिनको आज की डेट में हम भौतिक पदार्थ कह सकते हैं, इनके प्रति ईसाइयों में कोई मोह नहीं होता था। तो ये विचारधारा आपके सूफीवाद में भी दिखती है। तो ये 3 विशेषताएं आप देख सकते हैं जो कहीं न कहीं ईसाई धर्म से ली गई प्रतीत होती हैं। अगर हिंदू धर्म की हम बात करें तो हिंदू धर्म में आप देखें, जैसे हिंदू धर्म की एक विशेषता है शरीर को यातना देना। जैसे अपने यहाँ हिंदू धर्म में ये मान्यता थी कि जंगल में जाइए, नदियों के किनारे जाइए, एकांतवास में जाइए, कठोर तप से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी या ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसको सूफियों ने भी अपनाया। बड़ों का सम्मान करना, यौगिक क्रियाओं का प्रयोग जो है, ये हिंदू धर्म की मान्यता दिखाई देती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं जो है ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध या जैन धर्म का प्रभाव बच्चों हमको दिखाई देता है। ठीक है। तो कल जो है जो हमारी चर्चा होगी इसके आगे होगी। अभी हम संप्रदाय पर बच्चों नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है। चलिए कल इसकी बात कर देंगे। ठीक है। हाँ, ऊनी वस्त्र वाली बात कल फिर से हो जाएगी। ठीक है बच्चों। चलिए, पारस अंपा जी, कल इसकी चर्चा हो जाएगी। आज क्लास की टाइमिंग खत्म हो गई है। ठीक है। तो कल मिलते हैं बच्चों, टाइमिंग होगी 8 बजे। ठीक है। और बाकी जो हमने आपको बताया है उसको आप लोग को ध्यान रखना है।